नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग बाराबंकी पर। और मैं ज्योमेट्री की सीरीज आपको करा रहा था और उसमें मैं आपको करा रहा था मतलब कुछ यूनिक क्वेश्चन करा रहा था, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल पे बेस्ड है। तो उसी का एक सवाल आपके सामने लिखा है और उसमें दो आंसर आपको बताने हैं। ये सवाल मैंने लास्ट क्लास में भी रिपीट किया था, ठीक है। तो आप मतलब इन सवालों के आंसर बताइए। मैं एक बार इस सवाल को बता देता हूँ आपको कि सवाल क्या है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है और ए बी बेस पर और बी सी बेस पर दो ट्रायंगल बनाए गए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक इनसाइड बनाया गया है और एक बनाया गया आउटसाइड। और आपको बताना है, आपको क्या बताना है वो समझ लीजिए। आपको बताना है कि एंगल पी क्यू ए कितना होगा। पी क्यू ए मतलब या आप ऐसे समझ लो ए क्यू पी कितना होगा, और दूसरा बताना है सी पी क्यू कितना होगा। ठीक है भाई, मैं आपको टाइम देता हूँ 30-35 सेकंड का। आप सवाल देखिए, समझिए और लगाइए और आंसर दीजिए कमेंट में, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करे दे रहा हूँ कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ठीक है। इनसाइड और आउटसाइड एक आपका क्या बनाया गया, एक इनसाइड इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया, एक आउटसाइड बनाया गया। और यहाँ दो पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं। एक पॉइंट यहाँ ये पी है और एक पॉइंट क्या है क्यू है। पी से क्यू मैंने मिला दिया है और क्यू से ए मिला दिया है। और तो आपको बताना है कि पी क्यू ए कितना होगा या ए क्यू पी कितना होगा, ये एंगल बताना है। और साथ ही साथ ये भी बताना है कि एंगल सी पी क्यू कितना होगा, ये भी आपको डिस्कस करना है। ठीक है भाई, अब बताइए। मतलब ये अच्छे सवालों में से एक सवाल बोला जाता है कि अगर आपको समझ आता है बहुत अच्छा है। चलिए देखिए, मैं बताता हूँ, समझिए इस बात को। तो आप सबसे पहले क्या करो कि भाई इनसाइड और आउटसाइड आपको दिया है, इनसाइड और क्या दिया है, आउटसाइड दिया है। तो देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ उस बात को समझिए, ठीक है। मैं फिर इसे रफ करता हूँ, रफ करने के बाद फिर से समझा। आप पहले ए बी सी डी एक स्क्वायर बना लिया। देखो ए बी सी डी एक स्क्वायर बना है, ठीक है। और मैं अभी सबसे पहले बात करूं आउटसाइड वाले। तो आउटसाइड वाले पे अगर आप बात करोगे तो मैं इस लाइन को डॉट 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 कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये लाइन क्या है, आप सबसे पहले ये वाला एंगल निकालिए। आपको पता है कि ये स्क्वायर है तो सारी साइडें बराबर है, ये भी बराबर है। तो आप देखोगे कि ये भाई अगर देखा जाए तो 90 डिग्री होगा और ये कितना होगा 60 डिग्री। तो आपको ये पूरा एंगल 150 डिग्री मिल गया। अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ये दोनों साइड बराबर है, तो इनके सामने के एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर इनके सामने के एंगल बराबर और ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। और 180 में से आपको पता चल गया कि 150 इसके पास है तो 30 बचा। अगर 30 को दो हिस्सों में अगर आप बांट दोगे, आप बोलोगे कि ये दोनों हिस्से हो जाएंगे 15-15 डिग्री, ठीक है भाई। ये मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था कि ये वाला एंगल कैसे निकालते हैं। अब बात आती है कि अब इसका इनसाइड बना लो, अब इसका क्या बना लो, इनसाइड एंगल बना लो। तो इनसाइड बना लो, तो मैं अभी फिलहाल में इसे यहाँ से इसे रफ करे दे रहा हूँ क्योंकि मुझे 2-3 डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है। अगर जब आपने इसको इनसाइड बनाया, ये इनसाइड बन गया, ठीक है, पी पॉइंट है, ये इनसाइड बन गया। अब देखते देखो, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये एंगल कितना है भाई, 60 है। और ये एंगल भी कितना है, 60 है। ये एंगल भी कितना है, 60 है। अगर ये पूरा 90 होता है तो ये 30 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पहले आप इस वाले एंगल को ना निकाल के ये वाला एंगल आप सीधे निकाल लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
चलो इसी की ज़रूरत है। तो आपने बोला ये 60 हो गया, ये 30 हो गया, और आप बोलोगे कि ये वाला एंगल कितना था, 60। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से यहाँ मिला दूँ, ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल में इस वाली लाइन को भी ख़त्म कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि भाई ये 60 है, ये 30 है, और ये कितना है, मतलब ये कितना है, 60 है। तो आप बोलोगे ये वाला एंगल पूरा ना 90 हो जाएगा। अगर ये एंगल अगर 90 हो गया और ये दोनों साइडें इक्वल है, ये दोनों साइडें इक्वल है, तो आप बोलोगे कि इनके सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये 90 है तो 90 बचा मुझे, और 90 शेष बचा, तो आप बोलोगे कि ये दोनों कितने हो जाएंगे, 45 के हो जाएंगे। अब आप एक बात देखो, ये 45, ये 45, अब आपको इतना हिस्सा पता है, ये 15 है, तो ये हिस्सा फिर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये पूछा था, तो एंगल AQP कितना होगा, AQP कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है। लास्ट क्लास में किसी ने आंसर दिया भी था कि 30 डिग्री आएगा, तो मैं 30 डिग्री बता के छोड़ दिया था, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो आज मैं एक्सप्लेन किया है, तो उस बात को समझ लीजिए। मैं इस वाले एंगल को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए फिर से समझ लो इस बात को। क्या है कि ये ABCD जो स्क्वायर था, इसका आउटसाइड पे पहले हम लोग गए, और आउटसाइड पे जाओगे, ये सही से बना दो, ठीक है। अगर जब आउटसाइड पे जाओगे तो आपने आउटसाइड पे देखा कि ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 150 हो गया, तो ये दोनों एंगल ना 15 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी साइडें क्या है भैया, बराबर है। तो देखो 15 कितना हो गया, 30, और 150 180 हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने अब ये इनसाइड बना दिया, इनसाइड बना दिया। ये पॉइंट Q था, ये A था, ये B था, ये C था, और ये क्या था, D था। तो आप बोलोगे कि मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ये इतना हिस्सा चाहिए बस, मुझे और ज़्यादा हिस्सा नहीं चाहिए। तो आप बोलोगे कि अब इसको कैसे कैरी करें। अब मैं इसे 150 वाले को अभी ख़त्म कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ये 60 है, ये 30 बचेगा, और ये 60 हो गया, इतना हिस्सा कितना हो गया, 90। इन दोनों लाइनों की अगर बात की जाए, अगर ये 90 है, तो आप बोलोगे कि ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। तो ये 15 डिग्री, इतना हिस्सा आपको पता था, तो ये वाला हिस्सा फिर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। एक ये आंसर आपका आ गया, एक आंसर डिक्लेयर हो गया। एक आंसर क्या डिक्लेयर हुआ कि ये AQP कितना डिग्री आएगा, 30 डिग्री। भाई इस, अगर आप इसे देख ले, बहुत अच्छा सवाल है, मतलब कई बार पूछा भी गया है, ट्रायंगल बेस्ड सवाल है, और एंगल मतलब इसमें बहुत अच्छे से पूछा जाता है। अब दूसरा सवाल आपका क्या था कि ये एंगल उसने पूछा था, ठीक है। अब देखो ये जो सेम प्रोसेस है, इधर और इधर सेम होगी। आप देखो ये 15 डिग्री निकल आया, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे कि ये 60 डिग्री था, तो ये 30 डिग्री बचा। ये दोनों साइडें इक्वल है, अगर ये दोनों साइडें इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे, मतलब इनके सामने वाले एंगल भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 30 है, 150 बचा, तो आप बोलोगे ये 75 हो जाएगा, ये भी 75 हो जाएगा। अगर ये 75 है, तो ये सामने वाला भी पूरा 75 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 75 है, ये 45 है, तो ये फिर कितना बचेगा, 30 डिग्री। तो आप बोलोगे कि QPCB एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। QPCB कितना आएगा, 30 डिग्री। तो ये बात भाई बहुत अच्छी बात थी, ये समझ में आनी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि मतलब CPQ कितना आएगा, तो वो भी 30 डिग्री आएगा, और एंगल PQA या AQP भी कितना आएगा, 30 डिग्री। देखो कैसे मैंने अरेंज किया भाई, ये 60, ये 30 बचा, 75 में डिवाइड हो गया, ये 75 है, सामने वाला भी 75 हो जाएगा। आपने ये बता दिया था, यहाँ दोनों एंगल इक्वल चल रहे थे, ये 45 था, तो ये ऊपर वाला फिर कितना हो जाएगा, 30, तभी तो 75 आएगा। ये हो गया। इस सवाल को समझा, बहुत अच्छा सवाल है। दूसरा सवाल देखते। दूसरा सवाल जो मैंने आपको दिया था, सेकंड सवाल जो था आपका कैरी करने वाला, कि मैंने रेशियो किसी चीज़ का पूछा था, उन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। तो एक सवाल था जो SSC बेस पे मतलब सवाल आया था, उस सवाल पे हम लोग बात कर लेते, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक जनरल बात भी बताई थी। जनरल बात क्या थी हमारी, कि अगर कहीं भी दो ट्रायंगल अगर कहीं बनते हैं, ट्रायंगल के अंदर अगर दो सर्कल बनते हैं, ये मान लो R1 है और ये R2, ठीक है, और यहाँ एंगल थीटा है, तो आप बोलोगे कि R1 और R2 का जो रेशियो होता है वो 1 + sin θ/2 और 1 - sin θ। भाई इस बात को समझ लें, क्योंकि अगर आप इसे दूसरे किसी मेथड से लगाओगे तो यही सवाल लगाने में 2 से 2.5 मिनट लग जाती है। अगर आपको यहाँ से पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सवाल कैसे पूछना था मुझे, ये मैं आपको अब बताता हूँ।
जो एसएससी ने लास्ट ईयर पूछा है, ठीक है। और पूछा क्या था सवाल कि एक आपका समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और एक ट्रायंगल, एक सर्कल यहाँ बना दिया, एक सर्कल इसके अंदर बना दिया। अब आपको बताना ये छोटी वाली आर है और बड़ी वाली आर है। आपसे पूछा है कि यदि छोटी वाली आर, ठीक है, अगर 5 सेंटीमीटर थी तो कैपिटल आर कितने सेंटीमीटर होगी? ठीक है भाई, बताइए। ठीक है, मैं 1 मिनट का आपको टाइम देता हूँ। और अच्छा सवाल है, मतलब लास्ट ईयर पूछा गया सवाल है, अच्छा सवाल है कि अगर एक मतलब आपका समकोण त्रिभुज है और उसमें 2 सर्किल बनाए गए, ठीक है, 2 सर्किल बनाए गए, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला है। अगर छोटे वाले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो बड़े वाले की त्रिज्या कितनी होगी, ये मुझे बताना है। छोटे वाले की त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर है तो बड़े वाले की त्रिज्या बताना है। चलिए भाई देखते हैं। आप बोलोगे कि 90 है 30 है तो सामने वाला एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री है तो आप बोलोगे कि कैपिटल आर और छोटे वाले आर का अनुपात 1+60 का आधा कितना हो जाएगा 30, और यहाँ भी 60 का आधा कितना हो जाएगा 30। तो आप बोलोगे कैपिटल आर और स्मॉल आर, साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक। जिन लोगों को नहीं पता है अभी समझ रहे, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। ये हो गया 3/2 और ये भी कितना हो गया 1/2। आप बोलोगे कि छोटी वाली और बड़े वाले के साथ रेशियो चल रहा है 3/1 का। अगर एक को हम 5 बोल रहे हैं तो 3 का मान कितना हो जाएगा 15। यही इस सवाल का आंसर है। आप दूसरे तरीके से आप निकाल के देख लिए, हमेशा इसमें टाइम लगता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल को समझते हैं। अगली बात क्या थी? अब थोड़ी देर बात करते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं। अभी इनकी प्रॉपर्टी भी बतानी है। लिखा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात करें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है कि जिसमें वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हो बराबर है, जिसकी 2 भुजाएं क्या हो बराबर हो। अगर दोनों भुजाएं 2 भुजाएं अगर उसकी बराबर है तो अगर 2 भुजाएं बराबर है तो उसके 2 कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर जितनी साइडें आपकी उसकी बराबर होती है उसके उतने एंगल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अगर 2 साइड इक्वल हैं तो 2 एंगल इक्वल होंगे। अगर और कुछ चेंज होता तो कुछ और आ जाएगा, जैसे वो बोलेगा वैसे हम समझ लेंगे, ठीक है। अब समझते हैं कि सवालों को कैसे मतलब हल करना है, वो समझो। मैंने आपसे बोला कि भाई ये एक ट्रायंगल दिया है और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, और ये भुजा 10-10 सेंटीमीटर की है और ये बड़ी वाली भुजा जो है इसकी ये आपकी 16 सेंटीमीटर की है। तो आपको ये बताना है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात है। बहुत छोटा सा सवाल है, पहले ये बता। ये 10-10 की हैं 2 और ये कितने की है
ये 16 की है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं और उसमें एक भुजा कितने की 16 सेंटीमीटर की है, ठीक है, और दो भुजाएं बराबर है वो 10-10 सेंटीमीटर की। आपको क्या बताना है, इनका क्षेत्रफल बताना, इनका क्या बताना है, क्षेत्रफल। आप पहले क्या करो कि इसकी ऊंचाई बताओ, फिर क्षेत्रफल बताओ। बताइए भाई। चलिए समझते हैं। देखो समझिए, मैं हाइट निकालना आपको समझाता हूँ सवाल के थ्रू कि आप हाइट निकालोगे कैसे। ये एच निकालनी, तो आप बोलोगे 16 कितने में बांट दो, 8-8 में। 16 को कितने में बांट दो, 8-8 में बांट दो, ठीक है। अब देखो हाइट मैं कैसे निकालूंगा वो समझना। आप पहले क्या करो कि 10 और 8 को जोड़ दो, 10 और 8 को जोड़ दो, 18 हो गया। अब 10 और 8 को माइनस कर दो, कितना हो गया, 2 हो गया। ये कितना हो गया, 36, और 36 कितने का होता है, 6 का। इसका मतलब है कि इसकी हाइट कितनी आ गई, 6। देखो फिर से समझ, ये आप कहीं भी लगा सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो। अगर आपका समद्विबाहु त्रिभुज है तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ये तो चलो आपका पाइथागोरस ट्रिपल मिल गया, अगर वो नहीं मिलता है तब भी आप लगा सकते हो, क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो मैं फिर से इसे बता रहा हूँ, फिर से समझ कि अगर आपको हाइट निकालनी है तो एक बार इसे जोड़ो, 10 और 8 कितना हो गया, 18। एक बार इसे घटा दो, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2। आप देखो कितना हो गया, 18 दूनी 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 6 हो जाएगा। इसकी ये हाइट आ गई। अब क्षेत्रफल आप जानते हो। अब क्षेत्रफल में आपको क्या करना है कि हाइट और इसका बस गुणा करा दो, आधी भुजा का 8 गुणा कितना हो गया, 6, और 8, यही इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल को फिर से समझ लो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में अगर डिस्कस की जाए तो अगर आपकी भुजाएं, दो भुजाएं बराबर है और तीसरी और अनइक्वल है, तो आप अगर हाइट निकाल रहे हो तो आप उसे 2 हिस्सों में बांट दो। आप उसे क्या कर दो, 2 हिस्सों में बांट दो, तो 16 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, 8-8 में चलेगी। अगर 8-8 में आपने बांट दी तो एक बार उसे जोड़ दो, एक बार उसे घटा दो, तो 16 मतलब 10 और 8 18 हो गया। 10 में से 8 जाएगा, कितना हो गया, 2 बचा। 18 दूनी 36, कितना आ गया, 6 आ गया। अगर ऊंचाई आपकी 6, अगर आपकी ऊंचाई कितनी है, अगर आपकी ऊंचाई मतलब 6 है तो क्षेत्रफल कितना होगा कि इस आधी भुजा के साथ इसका गुणा करा दो। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलो देखो मैं और बताता हूँ और समझाता हूँ उन चीज़ों को समझ। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो वो आप समझते रहिएगा, ठीक है भाई। अभी तो मैं बता रहा हूँ, फिर इसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैंने बोला कि ये 15 है और ये 15 और ये वाला हिस्सा 10 सेंटीमीटर है, तो आप इसकी ऊंचाई और क्षेत्रफल बताओ। ऊंचाई और क्या ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। क्या ज्ञात करो, ऊंचाई और क्षेत्रफल ज्ञात करो कि ऊंचाई और क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है भाई, ऊंचाई और क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो हाइट निकालते, हाइट आप आसानी से निकाल सकते हो। 15 मतलब ये 5-5 में चला गया, ठीक है। 15 और 5 जोड़ दो, कितना हो गया, 20 हो गया। और 15 में से 5 जाएगा, कितना हो गया, 10 हो गया। आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा, 200, और 200 का अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये हो जाएगा 10√2। कितना हो गया भैया, 10√2। तो आपको ये हाइट मिल गई, कितनी हो गई, 10√2। आप क्षेत्रफल निकाल लो यहाँ से, क्षेत्रफल 5 का गुणा करा दो, आंसर कितना आ जाएगा, 50√2 सेंटीमीटर।
तो ये बात समझ में आई। इसमें सारा खेल ना हाइट निकालने का है कि अगर आप हाइट इसकी फाइंड कर लोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। तो हाइट कैसे फाइंड करते हैं, अगर साइड आपको दी है तो आप हाइट कैसे निकालोगे। 15, ये जो अनइक्वल साइड होती है उसे 2 हिस्सों में बांट दो, 5 5 में बांट दिया आपने, तो 15 में 5 जोड़ दिया 20 हो गया, 15 में से 5 घटा दिया 10 हो गया, 200 हो गया। 200 का कितना हो जाएगा, 200 का स्क्वायर रूट कितना होगा 10√2। तो आपको पता चल गया कि हाइट 10√2 होगी तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 50√2। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे बात करते हैं। देखिए मतलब इसकी पहली कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट पहली क्या है कि अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, कोई भी ए बी सी कोई त्रिभुज है और ये मान लो ए डी भुजा है, अगर ये तीनों एक हो गई, ये तीनों क्या हो गई, अगर ए डी और बी डी और सी डी अगर इंटरनली इक्वल हैं, ए डी बी डी और सी डी अगर इंटरनली इक्वल हैं, तो आप ये समझ लेना कि एंगल बी ए सी कितने डिग्री होगा 90 डिग्री। ये हमेशा होता है, ये कैसा होता है, हमेशा होता है, हमेशा फिक्स है, ये कभी मतलब बदलेगा नहीं, ये हमेशा होगा। देखो ठीक है भाई, देखो फिर से समझो, अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अगर ऐसा कहीं होता है एक त्रिभुज के अंदर में कि अगर बी डी सी डी और ये तीनों अगर इक्वल हो गई, तो आप समझ लेना कि ये हमेशा क्या होगा, बी ए सी होगा। बी ए सी हमेशा कितने डिग्री निकल के आएगा, ये वाला एंगल हमेशा कितने डिग्री निकलेगा 90 डिग्री आएगा। अच्छा, इससे दूसरी बात क्या समझ में आती है कि अगर उसने ऐसी कंडीशन दे दी, अगर उसने ऐसी कंडीशन अगर आपको दे दी, तो आप इस बात को जानते हो कि ये अर्धवृत्त अगर मैं बना दूं, ये मैं क्या बना दूं, अर्धवृत्त बना दूं, ये मेरा सेंटर है और ये पॉइंट ओ है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। आप समझ रहे हो कि भाई ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये तीनों इक्वल हो गए कि नहीं। अगर ये तीनों इक्वल है तो आप इस बात को बोलते थे ना भाई, इस बात को तो बहुत अच्छे से मेजर किया हुआ है ना कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो ये वाली बात भी यहीं से पुट होके आई है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। हम बचपन में ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर हम अर्धवृत्त बना रहे हैं, ये पॉइंट ओ आ गया, ये बी है और ये सी है और ये ए है, तो यहाँ से देखा जाए तो ये भी इधर भी रेडियस होगी, इधर भी रेडियस होगी और ऐसे ऊपर वाली साइड भी रेडियस होगी। तो ये तीनों चीज़ बराबर है, मतलब ओ ए, ओ बी और ओ सी क्या है, रेडियस के बराबर हैं। तो आपने देखा कि बी ए सी जो एंगल था वो कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का। तो आप भैया हमसे ये बोल सकते हो कि ये तीनों चीज़ें अगर इक्वल हैं तो आप यहाँ ना वृत्त खींच सकते हो। आप यहाँ क्या खींच सकते हो, वृत्त खींच सकते हो। अगर वृत्त खींच सकते हो तो आप बोलोगे कि ए डी बी डी और सी डी तीनों क्या होंगे, मतलब रेडियस होगी और उनके बीच का एंगल हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। तो ये सवाल कई बार पूछा भी गया है, तो ये बात आपको आनी चाहिए कि आखिरकार है क्या, क्यों आ रहा है। ठीक है, चलिए दूसरी बात देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज और कहाँ बनता है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज और कहाँ बनेगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मान लो कि ये मेरा सर्कल है और ये मेरी जीवा है, मान लो ए और बी क्या है, जीवा है, और ये सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है। तो आप बोलोगे कि ओ ए और ओ बी,
ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों रेडियस है। अगर ये रेडियस है तो पहला सवाल तो आता है कि ए ओ बी क्या होगा। तो ए ओ बी क्या होगा? ए ओ बी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ए ओ बी एक क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। एक कैसा त्रिभुज होगा भैया? समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये भी एक काम की चीज़ है। तो जितनी भी देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमेशा इन्हीं प्रॉपर्टी से मिलके बनी है। तो इनकी छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। आप बड़े सवाल बहुत आसानी से हल कर लो। क्यों कर लोगे? क्योंकि आपको छोटी बातों पर ध्यान नहीं रहता ना, तो फिर सवाल निकालना थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम करने लगता है। चलिए देखो, अब मैं सवाल के बारे में बात करता हूँ। सवाल क्या है? आपसे बोलता है कि भाई आप ना ओ ए बी का क्षेत्रफल बता दो। अगर मैं बोलता कि रेडियस मेरी 10 सेंटीमीटर है, रेडियस मेरी क्या है? 10 सेंटीमीटर है, रेडियस मेरी 10 सेंटीमीटर है, और ए बी बराबर कितना है? ए बी बराबर है मेरा, मान लो कि 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको बताना है कि सर्किल में जो बना है ए ओ बी का क्षेत्रफल बताना। आपका जो सर्कल में जो बना हुआ है उस ए ओ बी का क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल। ठीक है, ए ओ बी का क्या बताओ? ए ओ बी का क्षेत्रफल बताओ। तो देखो ए ओ बी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अगर आपको रेडियस दे दी उसने, ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि भाई ये अगर कभी भी वृत्त की बात होती है तो वृत्त में हमेशा क्या बनेगा? समद्विबाहु त्रिभुज बनता है जनरली। ये भुजा 12 की थी, आप यहाँ से तोड़ोगे 6 6 में आ जाएगी, 10 और 6 16 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा, हाइट आपको मिल जाएगी, और हाइट आपकी हो जाएगी 64, मतलब 8 होगी। अगर आपकी हाइट 8 होगी तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ए ओ बी का? आप बोलोगे 8 गुणा 6 48 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि आगे सवालों में और भी कैसे कैसे कैरी करेंगे, कि ये एरिया कैसे निकालते हैं, ऊपर वाला एरिया कैसे निकालते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, आगे सेशन में बात करते हैं कि जो नेक्स्ट बात है